हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन में गाइज मैंने WH फैमिली के कुछ वोकैब लिए हैं और ये जो आपके लिए होगा ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में मैंने WH वोकैब के 14 वर्ड लिए हैं जो कि मीनिंग के साथ है। इसलिए मैंने लिया कि टॉकिंग करने में हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो 2 तरह से क्वेश्चन करते हैं गाइस। एक तो मैं क्वेश्चन करता हूं यस नो में, और दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं WH फैमिली से। WH फैमिली के वर्ड से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यस नो क्या एक उदाहरण के थ्रू या एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझें अच्छे से। सपोज डेट एक एग्जाम्पल है यहाँ, आर यू आ स्टूडेंट, आर यू आ स्टूडेंट। इट मीन्स कि क्या आप एक छात्र हैं। तो इसका 2 तरह से आप जवाब दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। एक तो नो आई एम नॉट, और नहीं तो कंप्लीट सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं कि नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अगर हैं तो यस, तो नो यस करके भी आप बोल सकते हैं और कंप्लीट सेंटेंस भी बोल सकते हैं आप। नो और यहाँ आई एम आ स्टूडेंट। हाँ मैं एक छात्र हूँ, नहीं मैं एक छात्र नहीं हूँ। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरा जो हम क्वेश्चन करते हैं वो WH वर्ड से, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, या ऐसे शॉर्ट में इसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। तो आपका क्या नाम है तो माय नेम इज, जो भी है, माय नेम इज राहुल। सपोज डेट माय नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है। तो इस तरह से यस और नो क्वेश्चन बोलते हैं और इस तरह से हम WH फैमिली का वर्ड लगा के क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहला जो है WH फैमिली का वर्ड वो है हु मीन्स होता है कौन और जो। दूसरा है whom मीन्स किसको। तीसरा है हुज मीन्स किसका। चौथा है which मीन्स होता है कौन सा। और पांचवा है वेयर मीन्स होता है कहाँ। छठा है व्हाट मीन्स क्या या कौन सा। सातवां है व्हेन मीन्स कब। आठवां है वाई मीन्स क्यों। नौवां वर्ड है हाउ मीन्स कैसे। 10वां वर्ड है हाउ मैनी मीन्स होता है कितना। और 11वां वर्ड जो है हमारा वो भी है हाउ मच मीन्स भी होता है कितना। बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि काउंटेबल नाउन का अगर आप यूज करेंगे तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन का आप प्रयोग करेंगे तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। और हाउ फार मीन्स होता है कहाँ तक, और हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब तक, और हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार। अब यहाँ कुछ एडवांस स्ट्रक्चर है। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये दोनों स्ट्रक्चर हम अपने डेली टॉकिंग में यूजुअली हम ये दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो माइट मीन्स एक्चुअली में होता है सकता है, सकते हैं, सकती। लेकिन माइट मीन्स सकेगा, सकेंगे, सकेगी, ये भी होता है। तो इसे हम अच्छे से एक स्ट्रक्चर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सपोज डेट बी
माइट, अब हमें V1 लेना है, आई मीन वर्ब का पहला रूप, तो बी माइट स्पीक इंग्लिश। तो बी माइट स्पीक इन इंग्लिश, बी माइट स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स कि हम लोग अंग्रेजी बोल सकेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर है सो मी टू, सो प्लस मी प्लस टू प्लस V1 प्लस आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। और ये मी जो है गाइस, इस मी को आप चेंज भी कर सकते हैं, मी की जगह यू दे सकते हैं, यू की जगह, बट जो भी देना है यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आप देंगे, इसको ऑब्जेक्टिव केस में ही देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ही आपको ये वाला चेंज करना है। और ये सो को भी आप चेंज कर सकते हैं, टू रहेगा और V1 को भी आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, सो मी टू स्पीक, इट मीन्स बोल के दिखाओ, इसका सेंस जो निकलेगा बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सो मी टू सिट हियर, यहां बैठकर दिखाओ, सो मी टू सिट हियर, यहां बैठकर दिखाओ। तो सो यहाँ हमारे स्ट्रक्चर में है, मी भी हमारे स्ट्रक्चर में है, टू भी हमारे स्ट्रक्चर में है, V1 भी हमारे स्ट्रक्चर में है, और ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया और दूसरे सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट दिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर तभी आपको याद रहेगा जब ये दोनों स्ट्रक्चर को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सब्जेक्ट चेंज करके, किसी में ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करना है, किसी में V1 को चेंज करना है, किसी में ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। इसे 10-20 कम से कम 10 से 15 सेंटेंस में इसको बना के अच्छे से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये दोनों एडवांस स्ट्रक्चर आपके माइंड में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो गाइज आप लोगों को करना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें अपने डेली टॉकिंग में, एज ए सिचुएशनल, जब मौका मिले कि हाँ ये सेंटेंस बोलना है तो इसको इसी तरह से आप बोलें और बार बार आप प्रैक्टिस करें। तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन जो हम दो तरह से पूछते हैं, यस और नो में पूछते हैं और WH फैमिली में पूछते हैं। तो WH यस नो में कैसे क्वेश्चन होता, एक क्वेश्चन जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब को हम शुरू में रखकर बनाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अगर वर्ब है तो वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझें, सपोज डैट डू यू नो हिम, इट मीन्स कि क्या आप उसे जानते हैं। अगर गाइज आप नए हैं, आज ही आपने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो हमारा पिछला प्रीवियस जो वीडियोस है उसे आप जाकर सर्च करके देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, यस भी बोल के हम काम निकाल लेंगे या नो भी बोल के काम निकाल लेंगे, और नहीं तो कंप्लीट सेंटेंस भी बोलेंगे, यस आई नो हिम, ये भी आंसर होगा। और दूसरा नो आई डोंट नो हिम, उसका आंसर ये भी होगा। तो डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूं। अगर नहीं जानते हैं तो नो आई डोंट नो हिम, नहीं मैं उसे नहीं जानता हूं। तो इस तरह से ये यस नो वाला क्वेश्चन हुआ। लेकिन WH वर्ड वाला क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे यहां से हम एक वर्ड लेते हैं, वाई डू यू
टीच, इट मीन्स आप क्यों पढ़ाते हैं, आप क्यों पढ़ाते हैं। आई टीच टू अर्न। सपोज दैट कि मैंने सेंटेंस ले लिया, वाई डू यू टीच, आप क्यों पढ़ाते हैं। आई टीच टू अर्न, मैं कमाने के लिए पढ़ाता हूँ। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, वी टीच टू डू सोशल वर्क, हम सामाजिक कार्य करने के लिए पढ़ाते हैं। तो गाइस देखा आपने कि एक ये जो मैंने 14 वर्ड आपको वोकैब दिया, ये वोकैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे अक्सर हम लोग टॉकिंग में इस वोकैब की ज़रूरत हमें होती ही है। और साथ में ये जो है ना यस नो क्वेश्चन और WH फैमिली वाला क्वेश्चन, ये दोनों भी अक्सर हम लोग बोलते हैं। और यहाँ मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो माइट मीन्स सकता है, सकते हैं, सकती है भी होगा, बट एक और मीनिंग होगा सकेगा, सकेंगे, सकेगी। और दूसरा स्ट्रक्चर है मेरा सो मी टू V1 और ऑब्जेक्ट, इट मीन्स सो मी टू स्पीक, बोल के दिखाओ। सो मी टू सिट हियर, यहाँ बैठकर दिखाओ, यहाँ बैठ के दिखाओ या बैठकर दिखाओ, बैठ के दिखाओ, बैठकर दिखाओ या बैठ के दिखाओ। तो एडवांस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, इसका कुछ सेंटेंस हम लोग बोले और आप लोग ध्यान से सुने और साथ में न हो तो प्रैक्टिस भी करें मेरे साथ साथ। सो मी टू स्लीप हियर, यहाँ सो के दिखाओ। सो मी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल के दिखाओ। सो मी टू गो देयर, वहाँ जाकर दिखाओ। सो मी टू टॉक विद अस, हम लोगों से बात करके दिखाओ या बात करके दिखाओ। सो मी टू टीच हर, उसे पढ़ाकर दिखाओ। सो मी टू चाइल्ड हर, उसे डांट कर दिखाओ। तो गाइज इस तरह से आप न्यू सेंटेंस भी बना बना के अपने से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ताकि हमेशा के लिए आपके माइंड में ये आ जाए। एज ए सिचुएशन जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसे इजीली बोल सकें। और गाइज मेरा जो दूसरा पहला जो स्ट्रक्चर, ये तो मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बता दिया आपको। अब पहला स्ट्रक्चर है माइट। माइट मीन्स होता है सकता है, सकते हैं, सकती, बट यहाँ पे मीनिंग होगा सकेगा, सकेंगे, सकेगी। तो कुछ इस पे भी हम बोल लेते हैं। तो गाइज कृपया केयरफुली आप इसे लिसन करें। सपोज दैट आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकूंगा। आई माइट टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकूंगा। आई माइट स्लीप हियर, मैं यहाँ सो सकूंगा। यू माइट टीच हर, तुम उसे पढ़ा सकोगे। अब इसे निगेटिव में भी आप बना सकते हैं, आई माइट नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकूंगा। इसे इंटरोगेटिव में भी बना सकते हैं, माइट आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जा सकूंगा। इसे WH वर्ड लगा के भी आप बना सकते हैं, वाई माइट आई गो देयर, मैं वहां क्यों जा सकूंगा। वेन माइट आई टीच यू, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा सकूंगा। तो इस तरह से गाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से मैंने कमिटमेंट किया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाऊंगा, ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने आप से कमिटमेंट करना है कि जब हमें इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, हालात जो भी हो। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसे आप सर्च करके उसे भी देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
और अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे। फिर कल इसी समय में आपसे मिलेंगे। बाय।